तो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन अब दोनों के बीच टकराव सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट आकर टिक गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी के जरिए ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की, तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। इसके लिए IRGC ने यहाँ ऐसा जाल बिछाया है जो US फोर्स के लिए किसी भी वक्त तबाही का सबब बन सकता है। समंदर के 33 किलोमीटर के गलियारे में ईरान ने कैसे किल बॉक्स तैयार किया, एक रिपोर्ट। हॉर्मुज में ईरान का किल बॉक्स। सुपर पावर अमेरिका के उड़े होश। हॉर्मुज का रण, अमेरिका पर ग्रहण। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने ऐसी किलेबंदी कर रखी है कि अमेरिका ने अगर यहां कदम रखने की कोशिश की तो IRGC अमेरिकी जहाजों का खेल खल्लास कर देगी। हॉर्मुज पर अमेरिका हर हाल में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जबकि ईरान यहां कंट्रोल छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसी बात को लेकर टकराव चरम पर है। अमेरिका भले ही अपनी सैन्य ताकत के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना दबदबा कायम करने की रणनीति बना रहा है। नाकेबंदी के जरिए ईरान को बैकफुट पर धकेलने का प्लान बना रहा है, मगर हकीकत यही है कि हॉर्मुज तक पहुंचना और वहां अपना कंट्रोल हासिल कर लेना बेहद मुश्किल काम है। इसकी वजह यहां का भूगोल और ईरान की तैयारी है। IRGC ने इस समुद्री गलियारे में अपनी पोजीशन इतनी पुख्ता की है कि अमेरिका को हर कदम पर बारूदी बवंडर का सामना करना पड़ सकता है। हॉर्मुज और उसके आसपास ईरान ने ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रच रखा है जो अमेरिकी नाकाबंदी को तबाह कर सकता है। हॉर्मुज में शिपिंग चैनल महज 21 से 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें उथली गहराई, पहाड़ों और सुरंगों में छिपी हुई लॉन्च साइट्स है। ये पूरा एरिया IRGC के कंट्रोल में है, जो इसे एक नेचुरल किल बॉक्स बना रहा है। ऐसे में यहाँ बड़े बड़े युद्धपोतों के बच पाने का चांस बेहद कम हो जाता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस का एक पूरा जाल बिछा रखा है, और ये कई तरह की माइंस हैं। कुछ प्रेशर से एक्टिवेट होती है, यानी कि ऊपर से कोई शिप जा रहा है, वो पानी के ऊपर प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर से वो माइंस एक्टिवेट हो जाएंगी। कुछ मैग्नेटिक फील्ड से एक्टिवेट होती हैं, और कुछ ऐसी माइंस हैं जो कि अलग अलग सेंसर से युक्त हैं। तो इस कंडीशन में ऊपर से कोई एक बड़ा क्रूड ऑयल का टैंकर जा रहा हो और उसके ऊपर ये माइंस एक्टिवेट हो जाए तो पल भर में वो राख हो सकता है। अब समस्या ये है कि जो लोग पिछले युद्ध के समय इस माइंस के जाल को बिछाने के जिम्मेदार थे, अब वो दुनिया में नहीं है। किसी को नहीं पता ये माइंस कहां कहां लगाई गई हैं। ईरान के पास अभी भी हजारों नेवल माइंस हैं, फास्ट बोट्स, मछली पकड़ने वाली वीसल्स, छोटी पनडुब्बियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ छोटी छोटी मिसाइलें भी दुश्मन को गहरे जख्म दे सकती हैं। इसीलिए नाकेबंदी का दावा करना और उसे अमली जामा पहनाना बेहद टफ टास्क है।
ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल, मोबाइल कोस्टल बैटरीज, खालिज फार्स जैसी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, रडार से बचने में माहिर क्रूज मिसाइलें हैं, दुश्मन के जहाजों को जल्द समाधि दे सकती हैं। अमेरिका के खिलाफ जंग के दौरान ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत का एहसास कराया है। खास तौर पर ड्रोन अटैक के जरिए ईरान ने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट करने के लिए ईरान ने ड्रोन का ही सहारा लिया। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान की यही रणनीति है। ईरान की नेवी के पास हैदर 110 जैसी हाई स्पीड बोट्स हैं जो झुंड में हमला करने में सक्षम हैं। रॉकेट, मिसाइल और मशीन गन से लैस इन बोट्स को पकड़ पाना भी आसान नहीं है। इसी ताकत के दम पर मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने अमेरिकी नौसेना को धमकी देते हुए कहा है, तेज मिसाइल नौकाएं तैयार हो रही हैं। ट्रंप हमेशा कहते रहे कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। अब उन्हें पता चलने वाला है कि मिसाइलों का झुंड कितनी जल्दी उन्हें घेर सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि ईरान ऐसा कर सकता है जिसकी झलक एक सिमुलेशन वीडियो में दिखाई गई है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने हॉर्मुज में दाखिल हो रहे अमेरिकी वॉरशिप को खदेड़ने का सिमुलेशन वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि छोटी छोटी बोट से अमेरिका के भारी भरकम जहाजों की घेराबंदी की गई। तो वहीं समंदर किनारे से मिसाइल लॉन्च कर यह दिखाया गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने की अमेरिका ने कोशिश की तो इसी तरह से उसके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सकरे से रास्ते पर ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स तैनात कर रखी हैं। ये अर्धपनडुब्बी नावें हैं, यानी कि ये कुछ देर तक पानी के अंदर भी रह लेती हैं, पानी के बाहर भी ऑपरेट कर सकती हैं। ये बड़ी संख्या में तैनात करी गई हैं और सबसे बड़ी बात ये स्वॉर्म टैक्टिक्स पर ऑपरेट करती हैं, यानी एक साथ बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी नावें दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती हैं। इनके अंदर एंटी शिप मिसाइल्स लगी होती हैं और ये रडार की दृष्टि से बच भी जाती है। अब ये बहुत बड़ी चीज है कि इस कंडीशन में जो दुश्मन का युद्धपोत है उसके ऊपर अगर ये अपनी बड़ी संख्या के साथ ये नावें, गोस्ट बोट्स जिनको कहा जाता है, ये अटैक करती है, दुश्मन के पास बचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ईरान का टारगेट हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखना है। इसके लिए वो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन का फायदा उठाना बखूबी जानता है। तेहरान अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हॉर्मुज संकट का समाधान कूटनीति से नहीं निकला तो हालात विस्फोटक होना तय है। मतलब हॉर्मुज की लड़ाई दुनिया के लिए बड़ी तबाही लेकर आ सकती है।